आप बाइक जरूर चलाते होंगे, आप कार जरूर चलाते होंगे सर। क्या ऐसे व्यक्ति के साथ आप कार में बैठना पसंद करेंगे जो 2 दिन से ड्राइविंग किया है? क्या आप ऐसे व्यक्ति से कि कार में सफर करना पसंद करेंगे जो अभी हाल ही में सीखा है, 2 4 10 दिन का अनुभव है और लॉन्ग ड्राइव पे जाना चाहेंगे? चलिए एक एग्जांपल और देता हूं। क्या ऐसे व्यक्ति को अपने यहां मैनेजर रखेंगे बिजनेस में, जो अभी अभी थोड़ा सा कुछ जानकारी लिया, काम किया और उसे आपने अकाउंट सौंप दिया? तीनों ही परिस्थितियों में आपका जवाब सिर्फ होगा बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं रख ही नहीं सकता इसको। अगर अनट्रेंड बाइक वाले को रखा, मेरी जिंदगी खत्म कर देगा, जिंदा रहूंगा तो बहुत कमाऊंगा। अनट्रेंड जो है कार ड्राइवर है, अगर उसके साथ लॉन्ग ड्राइव पर गया तो सर जिंदगी में और कुछ तो नहीं मिलेगा, ऊपर पहुंचने का रास्ता तुरंत मिल जाएगा और फिर हमारी कहानी खत्म हो जाएगी। और बिजनेसमैन अगर अनट्रेंड अकाउंटेंट को रख लिया या मैनेजर को रख लिया तो उसके साथ कहानी क्या बनती है सर? अगर आज ये रखेंगे तो जितना बिजनेस मैंने बनाया है ये 2 क्षण में क्या करेगा? प्रॉफिट को लॉस दिखा देगा, लॉस को प्रॉफिट दिखाएगा, हमारे बिजनेस को नेस्तनाबूद कर देगा, ये समाप्त कर देगा। तो तीनों ही परिस्थितियों में देखा आपने कि एक नौकरी करने वाला व्यक्ति, एक टेक्निकल व्यक्ति और एक व्यवसायिक व्यक्ति, तीनों के हुनर हैं सर, तीनों के हुनर है। अकाउंटेंट टेक्निकल का हुनर है उसके साथ, बिजनेसमैन उसके साथ भी एक हुनर है, एक ऐसी काबिलियत है जिसे कभी भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सर इस दुनिया में 3 तरह के लोग ही पैसा कमा सकते हैं। वन सेकेंड दोबारा मैं कह रहा हूं और ये गारंटी के साथ कह रहा हूं, अगर जिस दिन आप अपने आप को पहचान लेंगे ना सर, जिस दिन पहचान लेंगे, और मेरा ये दावा है कि इस वीडियो का सेशन देखने के बाद, इस वर्कशॉप को देखने के बाद आप खुद डिसीजन लेने के लिए मजबूर हो जाएंगे और करेंगे और निश्चित रूप से आपको रास्ता मिलेगा और आप पैसा कमाना भी शुरू करेंगे। मैं गारंटी देता हूं सर, क्योंकि यह चीज मैं किताबी बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक सब चीज हवा में नहीं कर रहा हूं, एक रिसर्च के थ्रू कह रहा हूं। मैंने अपने ऊपर खुद अप्लाई किया इस चीज को और आज भी कम से कम हजारों लोगों के ऊपर यह प्रयोग किया गया है और आज उनका जीवन एक खुशहाल है। हमें दुनिया के बारे में बहुत नहीं सोचना है, हमें स्वार्थी बनना है सर, हमें स्वार्थी बनना है। और स्वार्थी कब बनेंगे? जब आप अपने बारे में सोचिए। छोड़िए घर में क्या हो रहा है, डजंट मैटर, उससे हमें कोई मत लेना देना नहीं है। आपके पास अगर जो भी प्रॉब्लम है, अगर पैसा, सिर्फ एक बात करता हूं, आज का वीडियो जो है, आज का जो लाइव सेशन है, सिर्फ पैसे के बारे में है, पैसे कैसे कमाना। अगर आप एक व्यक्ति ने कहा था कि क्यों इस दुनिया में हर जगह पैसे उड़ रहा है सर, एक शायर था और गया, उसने पूछा कि सर आप कैसे पैसे कमाते हैं? कहा चलो मैं लाइव दिखाता हूं। उस शायर ने कहा मैं लाइव दिखाता हूं मैं पैसे कैसे कमाता हूं। कहा कैसे? कहा देखो आपके सामने, आपको मैं कुछ ना कुछ सुनाता हूं, आप हंसते हैं और तालियां बजाते हैं, बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मैं इसे पसंद करता हूं। कोई मेरी बात पे ताली बजाए, मुझे अच्छा लगता है, पैसा मिले या ना मिले। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं, यह बात समझ लेना, अगर आज दुनिया के लोगों के पास अगर कोई समस्या है, परेशानी है, गरीबी है, तो सिर्फ उनकी सोच है। अगले ने कहा कैसे सर? कहा कैसे? क्योंकि वो सोचता नहीं अपने बारे में, वो दूसरों के बारे में सोचता है और अपनी कमियों को दूसरे पर थोप देता है। तो कहा कैसे? कहा जिधर देखो ना, आप जहां पर भी हो सर, आप अपने घर में देखो, हर व्यक्ति एक दूसरे से मांगने के चक्कर में, मेहनत ना करना पड़े, सर मुझे 5,000 रुपया दे दो, पापा 10,000 रुपए दे दो, बिजनेस करना है, मुझे नौकरी में जाना है। सर वो क्या बना हुआ है? वो एक तरह से भिखारी बन गया है, वो काम नहीं कर रहा है, वो भिखारी बन गया। आदत तो बिगड़ गई। पैसे कभी मम्मी देंगी, कभी पैसे पापा देंगे, कभी दोस्त देंगे, कभी ससुराल से आएगा। अरे कब तक देंगे सर? एक शब्द पे ध्यान रखना जो मैं कहने जा रहा हूं, आखिर कब तक? उस शायर ने कहा, उस शायर की बात मैं आपसे कह रहा हूं। फिर उस शायर ने क्या कहा कि अगर ये सही है तो तालियां बजा देना, अगर नहीं है तो ताली बिल्कुल मत बजाना। जानते हैं सर क्या हुआ? उस ऑडिटोरियम में जितने लोग थे, पहले कम तालियां बजती थी, लेकिन जब इस बात पे कहा, इतनी तालियां बजी कि लगभग 2 मिनट तक तालियां बजती रही, वो तालियां रुकी नहीं। अब शायर अगले आगे बोलता है, क्या बोलता है सर? कहता है शायर, कब तक रोते रहोगे? वो बोलता है, कब तक रोते रहोगे? कब तक जुल्मों सितम सहते रहोगे? लाइन सुनिएगा सर, ये आपकी जिंदगी को एक नई दिशा दिखाएगी ये लाइन। और इससे भी मैंने सीखा है, इससे मैंने सीखा है। और मेरी जिंदगी भी जो परेशानियां थी, आपको क्या लगता है मेरे पास परेशानी नहीं थी? बहुत परेशानियां थी। और मैं भी एक किसान का बेटा हूं, एक ऐसे परिवार से हूं जो गांव का देश कहा जाता है, मैं गांव से। तो शायर ने कहा, कब तक रोते रहोगे? कब तक जुल्मों सितम सहते रहोगे?
कब तक रोते रहोगे, कब तक जुल्मों सितम सहते रहोगे? आए मेरे दोस्तों, अगर अब भी नहीं सोचा तो जिंदगी भर रोते रहोगे, जिंदगी भर रोते रहोगे। जब यह बात उस शायर ने कहा, लगभग सर 5 मिनट तक वो तालियां बजती रही और सबने, किसी को बहुत ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ी यह बात, क्योंकि जो सच्चाई है हर इंसान समझता है, हर इंसान जानता है कि मेरी परिस्थिति क्या है, मैं किस परिस्थिति से गुजर रहा हूं, हर व्यक्ति जानता है। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि जेब है गरम तो दुनिया है नरम सर, और जेब है ठंडा तो दुनिया मारती है डंडा। ये ध्यान रखना इस बात को, यह जीवन की वो कड़वी सच्चाई है जो हम लोगों ने महसूस किया है, हम लोगों ने ऑब्जर्व किया है। इस दुनिया में 3 लोग ही पैसे कमा सकते हैं, या तो नौकरी की इच्छा रखने वाला व्यक्ति वह काफी संघर्ष करे और फिर वह नौकरी हासिल कर ले, प्राइवेट या सरकारी। दूसरा व्यक्ति जो टेक्निकल है वही पैसा कमा सकता है, दूसरा कोई भी इंसान पैसा नहीं कमा सकता। और टेक्निकल कहीं भी जा सकता है, और या तो व्यवसाय करने वाला। अब इन 3 गुणों में से अब आप ये सोचिए सर कि आपके पास कौन सा गुण है। क्या नौकरी करने का गुण है? ठीक है, बहुत अच्छी बात है, उसमें आगे बढ़िए, मैं आपकी मदद करूंगा। अगर सरकारी नौकरी का गुण आपके अंदर है कि मुझे सरकारी नौकरी करना है, हर हाल में करना है, मुझे पसंद है सर, बढ़िए, कोई बात नहीं, जितना हो सकता है मैं आपकी मदद करूंगा। प्राइवेट नौकरी करना है सर, कोई बात नहीं, आप बढ़िए उसमें, आप कोशिश करिए। और अगर कहीं पे नहीं संभल पा रहा है, नहीं, अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो मैं आपको इस वीडियो के नीचे एक अपना मेल आईडी दे दूंगा और अपना नंबर दूंगा, उस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, मैं लाइव आपसे बात भी कर सकता हूं, पर्सनली बात करूंगा सर।